दोस्तों, आज हम आपको दो कहानियां बताएंगे। ये दोनों कहानियां आपके बुरे समय में, खराब समय में आपको बहुत हिम्मत देगी, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे दूसरे गांवों में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, भीषण गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था। सभी लोग चलते चलते बहुत थक चुके थे। उस समय महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उसके साथ ही थे। बहुत से शिष्यों के मन में सवाल उठ रहे थे और धीरे धीरे आनंद के मन में भी सवाल उठने लगे। अंत में उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा? हम बहुत थक चुके हैं। गांव यहां से कितनी दूर है? वहीं सामने खेतों में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। बुद्ध ने भी उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी कि यहां से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहां से वो गांव अभी कुछ ही दूर पर है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान बुद्ध भी बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए, लेकिन आनंद को यह समझ में नहीं आया कि वे लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। आनंद ने सोचा कि मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की जो लोग यह सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आनंद के मन में यह मुस्कुराने वाला सवाल अभी भी था और वे लोग वहां से निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बूढ़े व्यक्ति के बताए गए रास्ते पर अभी तक गांव नहीं आया है। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उस महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाले गांव और कितना दूर में है। उस महात्मा ने कहा कि बस ज्यादा दूर नहीं है, 2-4 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यह सुनकर आनंद मन ही मन सोचा कि चलो अब तो पहुंच ही जाएंगे। और फिर दोबारा से महात्मा बुद्ध ने रास्ते में मिले उस महात्मा को देखकर मुस्कुरा दिए। दोनों ने मुस्कुराया। एक बार फिर से आनंद के दिमाग में यह सवाल उठने लगा कि आखिर आपस में दोनों मुस्कुराने क्यों लगे, आखिर इसका कारण क्या है। फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। काफी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है। बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ ही कदम दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ ना कहकर आगे बढ़ने लगे। गांव आने में अभी भी बहुत समय बाकी था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और अपने कंधे पर रखे सामान को क्रोध से फेंक दिया और अंत में महात्मा बुद्ध से पूछा कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है जो मुझे खाया जा रहा है। कृपया करके आप मुझे उस प्रश्नों के उत्तर दे जो मेरे मन में है। बुद्ध ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। आनंद कहते हैं कि मैंने जिस से भी पूछा कि गांव कितनी दूर है, सभी लोग बोल रहे थे कि बस थोड़ी दूर और है, बस थोड़ी दूर और है। और ऐसे कहकर सभी लोग मुझे आगे बढ़ाए जा रहे थे। आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते तो कभी उन्हें देखकर हंसते। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी गांव नहीं आ रहा है और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बातों को सुनकर कहते हैं
कि आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इस गांव से भ्रमण किया है और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं। इसीलिए वह लोग मुझे देखते हैं और मुस्कुरा कर चले जाते हैं। जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ पर हमारे मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहने का उपदेश देते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी लोग एक बार फिर से गांव की ओर निकल गए। कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई मनुष्य मिलते हैं जो उसे मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती है। बस फर्क यह है कि हम लोग में से बहुत से लोग उसे पहचान पाते हैं और बहुत से लोग उसे नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है और यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं और हाथ आए मौके को हाथ से कभी जाने न दें। और साथ ही हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा अपने मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर रखना होगा। बेशक उसे मिलने में समय तो लगेंगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन वह मंजिल जरूर मिलेगी। और जब हम लोग उसे प्राप्त कर लेंगे तो उसे प्राप्त करने के मार्ग में मिली कठिनाइयों को भूल जाएंगे और जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए धैर्य और शांति बनाए रखें, क्योंकि सफलता के लिए ये सभी चीजें एक अहम भूमिका निभाती है। दूसरी कहानी इस प्रकार है। ये बात बहुत समय पहले की है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए किसी गांव जाते थे तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज देते थे या फिर जिसका जो सामर्थ्य होता लोग उन्हें हिसाब से भिक्षा के रूप में दे देते। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वह बुद्ध को रोककर उनसे पूछ लेते थे। और एक बार ऐसे ही कुछ घटना हुई। महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव गए थे। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दे ही रहे थे। तभी एक लोग गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, मैं आपसे उसका उत्तर चाहता हूं। तथागत बोले, जो कुछ भी तुम्हें पूछना है निश्चय ही पूछो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। हम सभी लोग अपने जीवन के उलझनों में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें करीब से कभी समझ ही नहीं पाते और ना ही जीवन जी पाते हैं। बस दौड़ते भागते रहते हैं, कभी अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति तो कभी अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं और इस वजह से हमारा संपूर्ण जीवन व्यर्थ लगने लगता है। अक्सर हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और हम अपने जीवन की अहमियत को नहीं समझ पाते। देखते ही देखते पूरा जीवन इसी तरह निकल जाता है और हम अंतिम समय में सिर्फ अफसोस ही करते हैं कि काश हम अपने जीवन को सही से जिए होते। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और शांत होकर उन्हें अपने पास से एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ, तुम बाजार में इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें सिर्फ इसका मूल्य पता करना है, इस पत्थर को बेचना नहीं है। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया और बाजार की तरफ निकल गया।
सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। दुकानदार फल बेच ही रहा था कि उस व्यक्ति ने उस फल वाले को पत्थर दिखाया और उनसे पूछा कि भाई साहब, तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर को देखा। देखने में वो बहुत आकर्षित था, इसलिए उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि मैं इसके बदले तुम्हें सिर्फ 12 आम दे सकता हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति आगे निकल गया और एक सब्जी के ठेले के पास गया। उन्हें चमकीला पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत पूछी। सब्जी वाले ने कहा कि यह पत्थर तो देखने में बेहद चमकदार है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा, तुम मुझे यह पत्थर दे दो। वह व्यक्ति यह सुनकर फिर आगे बढ़ गया। वहीं सामने में एक अनाज की दुकान थी। उसी दुकान पे वह गया। दुकानदार को पत्थर दिखाया। दुकानदार ने देखा और बोला, इतना प्यारा पत्थर, मैं इसे रख लेता हूं और इसके बदले मैं तुम्हें 5 बोरी अनाज दूंगा। व्यक्ति ने 3 जगह घूमकर उस पत्थर के अलग अलग मूल्य जानकर हैरान हो गया। फिर सोचा कि भले इस पत्थर का इतना मूल्य कैसे हो सकता है, इसमें ऐसा क्या दिख रहा है। इसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और उस सुनार को पत्थर दिखाया। उससे उसका मूल्य भी पूछा। सुनार ने उस पत्थर को देखा और कहा, तुम मुझे यह पत्थर 20 लाख में बेच दो। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत हैरान था कि एक पत्थर की इतनी कीमत। फिर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने फिर कहा कि भाई, आप मुझसे 50 लाख ले लो, लेकिन यह पत्थर मुझे ही दो। व्यक्ति ने फिर कुछ नहीं कहा। इतनी कीमत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था वो। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच भी आ गई थी कि वह उस पत्थर को बेच दे और आराम से अपनी जिंदगी काटे। लेकिन फिर उसे बुद्ध की बातें याद आई और उसने सुनार से कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। यह कहकर वह आगे निकल गया। आखिर में वह व्यक्ति एक जोहरी के पास जाता है। जोहरी उस पत्थर को देखकर समझ जाता है कि यह पत्थर एक रूबी के रूप में है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जोहरी उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई, इसे कहां से लाए हो, ये बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात क्या, सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं चुका सकते हो। यह सुनकर व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके चरण पकड़ लेते हैं। बाजार की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक गौतम बुद्ध को वो बताते हैं। फिर बोलते हैं, महात्मा, अब आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है उसे बताएं। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि उस फल वाला जो आम का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 आम लगाए। सब्जी वाले ने उसकी कीमत 1 बोरी आलू लगाई। अनाज व्यापारी उसे 5 बोरी अनाज के रूप में लगाया और एक सुनार ने 50 लाख। और अंत में जहां तुम जोहरी के पास गए थे, उसने बेशकीमती माना। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का भी यही स्थिति है। बुद्ध कहते हैं कि तुम भी एक हीरा हो, लेकिन इस दुनिया में लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने तरीके से जियो, अपनी खुशी से जियो, इस वर्तमान पल का आनंद लो। किसी भी चीज के पीछे बेकार में भागना व्यर्थ है। अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझो, तभी तुम उसे खुशी से पूरा कर पाओगे। अपने सपने, अपनी कर्तव्य और अपने लक्ष्य के पीछे आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ, अंतिम क्षण तक कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसी सफलता मिलेगी कि जिससे आप अपने जीवन से स्वयं संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बातों से व्यक्ति का एकदम मन शांत हो गया था। उसमें एक अलग लेवल की ऊर्जा भी आ गई। यह सुनकर बुद्ध की चरणों को प्रणाम करते हुए
वह व्यक्ति वहां से चला गया। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था और उसे उस दिन से अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में अपनी मूल्यांकन खुद ही करना चाहिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करना चाहिए। हर वक्त अगर हमारे जीवन में कहीं भी शिकायत करने की गुंजाइश है तो उसी जगह पर हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जीवन आपको बोझ नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में खुश और संतुष्ट हो पाएंगे, पूरी तरह अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, अब यह आपको तय करना है कि आप खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। 12 आम के लायक कामयाब या बेशकीमती हीरा के समान निर्णय सिर्फ आपके हाथ में है। आप खुद ले, आप खुद सोचे, खुद विचार करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलता हूं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में दुखों और संकटों का आना जाना तो लगा ही रहता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। बस आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा। एक कहानी यूँ है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसे ब्याज पर उधार ले लिए थे, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा वापस नहीं कर पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा कुटिल विचार का था। उसने सोचा कि व्यापारी तो पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना इसकी इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ़ कर देगा। व्यापारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई। समस्या बड़ी थी, क्योंकि साहूकार अधेड़ उम्र का वह कुरूप व्यक्ति था। अब व्यापारी के बेटी के सामने 2 ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज के तले दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते रहते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में बहुत से खबर सुनने को मिलता है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी हर जगह से अपना रास्ता ढूंढ ही निकालता है। हमें पानी की तरह ही बनना है। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला किया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डालें, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत यह बात मान गया और जल्दी एक थैला लेकर आ गया। जब वह थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों काली गोलियां ही थैली में डाल दी है। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह क्या करे। अगर साहूकार का भंडा फोड़ भी दे तो वह दूसरी चाल में उनको ज़रूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसने हाथ से झिटक दी, जिससे गोली नाले में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। थैले में अभी दूसरी गोली तो है, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डालकर देखा तो गोली काली निकली। व्यापारी बोला, बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा क्या बोलता, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती।
इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर डाली। मित्र, यह दूसरी कहानी आपको समस्याओं से निकालकर कामयाबी की ओर ले जाएगी। तो चलिए सुनते हैं। यह पुराने समय की एक कहानी है। महोसर नाम का एक छोटा सा राज हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि यह खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिन के भीतर ही पड़ोसी राज अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उसकी बड़ी सेना के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया जाए तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने का कुछ उम्मीद हो सकता है। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तय है, क्योंकि कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज हम पर कूच करने वाला ही है। राजा को यह बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले सेना को एक विशाल नदी के ऊपर एक पुल पार करके जाना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देना है। राजा की यह बात सुनकर सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़े और कई घंटे युद्ध चलने के बाद उन्होंने पड़ोसी राज की सेना को मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए, ठीक वैसे ही हमको भी अपने असफलता के सभी रास्ते को बंद कर देना चाहिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करके इतिहास रचता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके जीवन को बदल देगा। तो वीडियो अगर ज़रा सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।